चलो जी, पहला जो है एप्लीकेशन, जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम, तो उसमें जो है पहला जो एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे, इसमें बात करेंगे एट एक्सियल पोजीशन, माने कि अक्षीय स्थिति पर। समझे? वैसे आपको बता दें कि 3 पॉइंट पर तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है 3 पॉइंट पर डाइपोल के कारण। तो डाइपोल में जो एक्सिस आया था, पहला जो आया था वो एक्सिस पर आया था, यानी एक्सियल पोजीशन पर आया था, और दूसरा जो आया था वो इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय बिंदु पर, और उसके बाद एट एनी पोजीशन। तो हम लोग आज जो है एक ही पोजीशन पर बात कर लेंगे, लेकिन इसको बढ़िया से सबको तैयार कर लेने हैं। समझे? जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से ये तैयार हो जाएगा। इसको हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लास्ट का जो फॉर्मूला आएगा उसको भी याद रखना है और पूरा प्रोसेस को याद रखना है। याद रखिएगा, बोर्ड में आपको प्रोसेस पूछता है। समझे? तो जितना अभी तक कवर किया हो तो ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज यहां पर लेते हैं। पहले हम डायग्राम एक तैयार करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहां से। उसके बाद जो है यहां पर दूसरा चार्ज लेते हैं हम, निगेटिव चार्ज यहां पर हम लेते हैं, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे। और टेस्ट चार्ज में याद होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग रखते हैं हमेशा। इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। एक्सियल पोजीशन हो गया ना ये। जब भी डाइपोल मोमेंट अपना काम करता है तो वो मिडिल से काम करता है, याद होगा मिडिल से काम करता है। दोनों के बीच का जो दूरी है वो 12 लेते हैं और क्यों लेते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। चूंकि बीच का जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है, और ये 12 इसलिए लिया गया, बीच का पॉइंट न्यूट्रल होता है तो हमें दूरी जो है आधा से ही बात करना होगा। तो हम 12 लिए इसलिए ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो फॉर्मूला आपको याद होगा। उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए यहां पर हम लोग एट एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। समझे? तो पहले एक इसका नाम कुछ रख लेते हैं। इसको नाम ए और बी करके हम ऐसा करके हम इसका नाम दे देते हैं। तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर, अगर देखो तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोलेंगे। बी के कारण जो होगा वो अंदर की ओर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये अंदर की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस को जो होता है, माइनस वाला जो होता है अट्रैक्ट माने अपनी तरफ जो है वो लाएगा, है ना। तो अभी अगर हम लोग देखें यहां से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आप निकाल दो तो वही हो जाएगा आपका एट एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो जो फिगर हम बनाए हैं, फिगर एकदम सिंपल इसी तरह आपको बनाना है। समझे? बोर्ड के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेने हैं। अब इसमें क्या करोगे, तो देखो डायरेक्ट इसको वेरीफाई नहीं करना है, माने वेरीफाई तो करना ही है, लेकिन इसमें कुछ बातें जो आपको फिगर में दिख रहा है ये बात आपको लिख देना चाहिए अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए। तो क्या लिखोगे, तो जो फिगर में दिख रहा है वही लिखो। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं, लेट अस सपोज ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having dipole moment P is equal to Q into 12। हम यहां पर लिख देंगे, माना कि जाना कि जो लिखते हो ना वही चीज, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q into 12 होता है। लिख दिए। उसके बाद इसमें और जो दिख रहा है जिसे पॉइंट P है, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वही चीज को मेंशन कर देना है, इसमें जोड़ देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो वही होगा जो है वही हमको निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कोई एक चार्ज ले लो, कोई भी चार्ज, जैसे हम यहां पर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण हमको निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसी तरह से अगर आप लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, समझे। तो यहां पर करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, लेकिन प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो इसको पॉइंट चार्ज मान लेते हो, कुछ देर के लिए इसको आप भूल जाओ। हम यहां से यानी कि ये वाला जो पॉइंट है जो मिडिल है इसको वो मान लो, यहां से लेकर के इसका दूरी जो है हम लोग मान लेते हैं आर। लेट अस सपोज ऐसा मान लेते हैं कि यहां, क्यों यहां से माने, क्योंकि मुख्य प्रभाव जो होगा यहीं से होगा, मिडिल से। याद कीजिए ये दोनों का जो है कैलकुलेशन जब भी करोगे, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है यहीं से हम किसी डाइपोल के कारण जो फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से दूरी हम लोगों ने मान लिया है आर। अब आपको क्या करना है, इसको पॉइंट चार्ज मान लेना है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड क्या होगा ये निकालना है। तो चूंकि ए के कारण निकाल रहे हो, तो ये ए के कारण जो फील्ड होगा वो ए के कारण यहाँ पर ए लिख देंगे, और पॉइंट चार्ज है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो क्यू तो चार्ज है ही, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हम यहाँ पर खाली बस उसका वैल्यू लिखते हैं मैग्नीट्यूड, और बट्टा में दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितना, यहां से यहां तक का दूरी कितना, देखो ये वाला दूरी है एल और ये वाला दूरी है आर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसका डायरेक्शन तो आउटवर्ड है, बाहर की ओर है, खैर डायरेक्शन हमको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद इसी तरह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। अभी हमको क्या करना है, माइनस क्यू चार्ज जो है इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, इसको पॉइंट चार्ज मान लेना है और यहां पर निकालना है। तो पॉइंट चार्ज मानोगे, ये पॉइंट बी है, बी के कारण हमको निकालना है, तो फिर वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसके बीच का दूरी चाहिए। ये दूरी जो है डायरेक्ट आपको मालूम नहीं है, लेकिन हमको तो कैलकुलेशन यहां से करना है, तो ये वाला दूरी पता है, ये दूरी है आर, ये दूरी है एल, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। तो बिंदु पी पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिख रहा है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसा होगा, हम लोगों ने निकाल लिया, ये निकालने आ गया। अभी इस पर चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहोगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो अगर आप इसको ढंग से अगर आप देखोगे तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला को हम लोग माइनस कर देते हैं, ऐसा ही ना कुछ करते हैं। तो इसमें अगर देखो तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। देखो पहली बात तो ये वाला पॉइंट अगर देखो तो ये दोनों में कॉमन है, ये जो आपको दिख रहा होता है यहां से, ये दोनों में कॉमन है ना। अल्टर जो है बस ये दोनों है, इन दोनों में देखो यहां भी डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब डिवाइड करो तो ये ज्यादा संख्या से डिवाइड कर रहे हो, और यहां पर जो डिवाइड कर रहे हो छोटा संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब छोटा संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा संख्या से भागा दे रहे हो तो इसका वैल्यू जो होता है वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा होगा और ये वाला वैल्यू छोटा होगा। तो इसमें से इसको घटा दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकल जाएगा। बस इतना ही आपको कैलकुलेट करना है, यही तो कैलकुलेशन है ना। तो क्या करें, हम इसको मिटाते हैं। हम लोग यहां से अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पहले हेडिंग बना लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखो सबसे पहले बात तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, यानी कि बी में से ए को घटा दे,
हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यू उठाएंगे और यहां पर रख देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आएगा वैल्यू, देखो बी का वैल्यू वहां से उठाइए 1/4πε0 क्यू ओवर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला यहां से उठा के रख दो 1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पर रख दिए, अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देना है। फाइनली जो भी आएगा वो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको बाहर कर लो एक साथ, Q यहां तक, Q जो है इसी में रख लेते हैं हम लोग, Q यहां तक हो गया। और ये 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, Q ओवर 4πε0, ये दोनों देख लो r माइनस एल आर प्लस एल, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर पहले से ही पड़ा हुआ है तो स्क्वायर, इसको इधर फेंको इसको इधर फेंको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा ना। फिर इसको इधर फेंको इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंकोगे तो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर यहां से इसको इधर फेंको तो इसको इधर फेंकोगे तो r माइनस एल यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर तोड़ो तो फिर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ऐसा ही करके कुछ टूटेगा। चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो यहां से नेट जो फील्ड आएगा, पहली बात तो Q/4πε0 जैसा है वैसा ही रहेगा अपना। नीचे में जो आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रह जाएगा नीचे। ये वैसे ही छोड़ दो इसको तत्काल में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यानी कन्वर्ट हो जाएगा साइन, क्योंकि माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये प्लस, ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में। तो अब जो दिख रहा है कट रहा है उसको काट दो, ये टर्म तो दोनों कट जाएगा। तो यहां से अपने पास बचेगा क्या, Q/4πε0 और ये 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। हमको डाइपोल मोमेंट के रूप में इस फार्मूला को कन्वर्ट करना है। कैसे लाएंगे, इसमें डाइपोल मोमेंट आना चाहिए ना, तो डाइपोल मोमेंट कैसे लाएंगे, तो देखो सबसे पहली बात तो हम इसको यहां पर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हैं ना। 4 को 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दे 2L और एक 2R, ये दोनों को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, और बट्टा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो जैसे है वैसे रह जाएगा। याद होगा इसी को हम बोलते थे डाइपोल मोमेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर P इंटू 2R ओवर 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, यहां तक नहीं छोड़ना है, समझे। ये तो हो गया अपना, यहां इसी तरह से कैलकुलेशन करना है और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें अपने को, है ना। तो ये तो हो गया आपका यहां तक कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अगर लिखोगे तो ये तो खैर P हो गया, नहीं हो तो बगल में अपना ऐसे लिख लेना, क्योंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, है ना। अब यहां से थोड़ा सा हम पहले एक पॉइंट आपको बता दें, चूंकि आपका ये जो R जो डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है कंपैरिजन टू L। L के कंपैरिजन में R डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि L का जो वैल्यू होता है वो छोटा सा होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जैसे अगर मान लो HCl लिए तो ये लगभग जो है पिकोमीटर फेमटोमीटर इस टाइप का लेंथ आता है, बॉन्ड लेंथ, बंधन का लंबाई ये ना होता है। तो मान लो पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर माने 10 के पावर -12, तो 10 के पावर -12 मीटर कितना छोटा डिस्टेंस होगा,
इतना छोटा डिस्टेंस का अगर तुलना करोगे बाहर से इधर से, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मीटर में, तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए हम उसको अगर स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर एल का स्क्वायर करेंगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा, तकरीबन 0 के करीब चला जाएगा। तो इसीलिए अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा ढंग से अगर अरेंज किया जाए तो यहां से P इंटू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो अपना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसमें एल स्क्वायर जो होगा ये टेंडिंग टू 0, स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर कर दो तो और छोटा, ये तो पहला नंबर छोटा है ही, तो अगर एल ही रहता तो चलो उसको छोड़ देते वैसा ही, क्योंकि एल है तो वो चल जाएगा, लेकिन और स्क्वायर कर दो, क्यू कर दो, या ऐसा अगर करते चलोगे तो और छोटा होता चला जाएगा। तो यहां से नेट जो फील्ड आ जाएगा अपना, अब वो हो जाएगा 2p इंटू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो एल स्क्वायर जो है ये तो 0 हो गया, तो आर का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, यानी कि आर का पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आएगा 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का पावर क्यूब। ध्यान रखिएगा, ये अपना मेन फॉर्मूला है, समझे। इस फॉर्मूला में खास बात क्या है, अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले भी निकाले हो, पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले थे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले थे। तो याद कीजिए क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टा आर स्क्वायर, और यहां पर क्या है R का पावर 3। तो R का पावर 3 क्यों आया, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट भी है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम निकाले हैं, समझे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभार पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये समानुपाती होगा किसका, तो आपसे उसमें क्वेश्चन में बोलेगा किसके कारण। अगर पॉइंट चार्ज के कारण बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी का, तो आपको बोलना पड़ेगा 1/r स्क्वायर का। लेकिन अगर डाइपोल के कारण बोलेगा तो यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r का पावर 3 का, समझे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला आया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले हैं एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होगा वो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू ये होगा। इस फॉर्मूला को प्रूफ करना होता है, और प्रूफ करने पर आपको 5 नंबर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा कहानी आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। आज का जो क्लास है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो क्लास 2 पॉइंट और इसमें जो बचा हुआ है, जैसे एक तो एक्सियल पोजीशन आप देख लिए, अब इक्वेटोरियल पर आएंगे यानी निरक्षीय बिंदु पर आएंगे, समझे। उसके बाद एट एनी पोजीशन, तो दोनों को फिर से हम इसके अलावा जो है 2 जो बचा हुआ है उसको हम वेरीफाई करेंगे, अगला जो क्लास होगा उसमें हम करेंगे। तब तक इतना जो है आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फिर से वापस मिलते हैं, चलिए।